बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान से मुलाकात के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसके इब्तदाई चंद मिनट में ब्रेक वारदातें हुई। इमरान खान माशाल्लाह बिल्कुल फिट है और पूरी तरह हाई स्पिरिट में है। यानी इमरान खान की सेहत और ज़िंदगी के बारे में तशवीश करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इससे अवाम सड़कों पर निकल सकती है। इमरान खान के सेल में 5 दिन से बिजली बंद की हुई है, लेकिन इन्हें 2.5 घंटे के लिए सेल से बाहर जाने दिया जाता है। साथ बैठे सलमान राजा ने दुरुस्तगी भी की कि 2.5 घंटे नहीं 1.5 घंटा, लेकिन बैरिस्टर गौहर ने सुनी अनसुनी कर दी, क्योंकि 1.5 को 2.5 कहने से इमरान खान की तकलीफ का एहसास कम किया जा सकता था। इमरान खान को टीवी अखबार की कोई सहूलत हासिल नहीं थी, इसलिए इन्हें हालात की कोई खबर ना थी। जब हमने बताया कि आपकी बहनें गिरफ्तार हैं, तो इमरान खान ने कहा मैं और मेरा खानदान कुर्बानी के लिए तैयार है। यानी जिस कुर्बानी की जरूरत है वो खान और इसका खानदान दे रहा है, इसलिए अवाम हमें मजबूर मत करे कि हम भी कुर्बानी दें। इमरान खान ने अवाम से कहा है कि वो बिल्कुल पुरअमन रहें और किसी किस्म के इश्तियाल में मत आए। ये सबसे बड़ी वारदात थी। मकसद ये था कि सोशल मीडिया पर अवाम खामखा में कॉल देने का मुतालबा मत करे। खां तो चाहता है कि सब पुरअमन रहें। इमरान खान ने कहा है कि अगर 100 साल भी जेल में रहना पड़ा तो मैं खुशी से रहूंगा। अंदाजा लगाएं किस बेशर्मी से बैरिस्टर गौहर ये बात कह रहा है। क्यों रहे इमरान खान 100 साल? तुम्हारी गैरत कहां जाएगी अगर इसे 100 साल जेल में रहना पड़े? आप यकीन करें या ना करें, ये शख्स कंप्रोमाइज्ड है या फिर बुज़दिल है। ये क़यादत का हक नहीं रखता। इसकी वजह से पार्टी बहुत ज्यादा नुकसान उठा रही है। फिलहाल नामुकम्मल सेनेट से बंदूक के जोर पे आर्मी तरमीम पास करवा ली गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी सेनेटर का वोट इस्तेमाल नहीं हुआ। हुकूमती इत्तेहाद अख्तर मिंगल के 2 अगवा सेनेटर्स और मौलाना के 5 सेनेटर की मदद से आर्मी तरमीम पास हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में भी अभी तक सेनेट इंतखाबात पेंडिंग है, जिसकी वजह से सेनेट नामुकम्मल और अधूरी है। मखसूस नशिस्तों के फैसले की रोशनी में भी सेनेट इंतखाबात ही कलअदम हो सकते हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें छीन कर इनकी बुनियाद पर ये इलेक्शन हुए थे। मुमकिना तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब को बाईपास करके जस्टिस यहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। मुमकिन है जस्टिस मंसूर अली शाह इस आर्मी तरमीम को रिजेक्ट करके साथी जजेस की हिमायत से अलग से चीफ जस्टिस का हलफ उठाएं। वो पहले भी दिलेराना अंदाज में कह चुके हैं कि आईनी तरमीम मौजूदा कवानीन के तहत सुप्रीम कोर्ट आने वाले जजेस पे लागू नहीं होगी, बल्कि 2032 के बाद लागू होगी। इस हवाले से क्लैश बनेगा। जस्टिस यहिया अफरीदी के पास भी जस्टिस भगवान दास जैसा मौका मौजूद है कि वो अपनी सीट पक्की करने की बजाय फुल कोर्ट बुलाए और इसके जरिए जस्टिस मंसूर अली शाह को बहाल किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट नामुकम्मल सेनेट और 12 जुलाई के फैसले के तनाजर में सेनेट इलेक्शन को कलअदम करार देकर भी इस तरमीम को रिवर्स करवा सकती है। अब ये जंग सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं है, बल्कि अदालत और वकला की मजामत का भी वक्त आ चुका है। खुसूसन सुप्रीम कोर्ट के जजेस का इस हवाले से किरदार फैसला कुन रहेगा। तहरीक इंसाफ अभी भी इस निज़ाम में एक मजबूत स्टेक होल्डर की हैसियत रखती है। पार्लियामान की सबसे बड़ी जमात होने की वजह से पार्लियामानी कमेटी में तहरीक इंसाफ का किरदार अहम रहेगा, क्योंकि पार्लियामानी कमेटी में किसी को 2/3 अक्सरियत हासिल नहीं है। लिहाजा आईनी बेंच वगैरह के सिलसिले में तहरीक इंसाफ का किरदार रहेगा। तहरीक इंसाफ को काजी फाइज ईसा के जाने के फौरन बाद आईनी महाज पे भी लड़ना होगा और अमली मैदान में भी अपना होल्ड बनाना होगा। काजी फाइज ईसा का जाना इस तरमीम के पास होने के बावजूद एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तहरीक इंसाफ का इस तरमीम के बाद अगला लाहे अमल फैसला कुन किरदार का हामिल होगा। कौम को मायूस होने की बजाय नए अज़म से इस जदोजहद को जारी रखना होगा। इंशाल्लाह इस तरह के हथकंडे हमें हमारे मकसद से पीछे नहीं हटा सकते। पीपल्स पार्टी को कंट्रोल करने के लिए भुट्टो को फांसी दी, बेनजीर आ गई, प्लान फेल हो गया। माजी से सीखते हुए बेनजीर के कत्ल से पहले मोहरा तैयार किया, मोहरे को वसीयत से पार्टी दिलवा दी। मोहरे ने प्लान के मुताबिक अवाम का गमो गुस्सा निकालने के बाद पाकिस्तान खप्पे का पहले से तयशुदा नारा लगाया और मोहरे ने पार्टी हाईजैक कर ली। पार्टी का कंट्रोल एस्टेब्लिशमेंट को दे दिया और आज तक पीपल्स पार्टी एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है। और मोहरे ने बेटे की तरबियत ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बाद रावलपिंडी से करवाई है, इसलिए बिलावल मोहरे की जरूरी खसूसियात पर तैयार किया गया है। उसे वजीर आजम बनने का ख्वाब दिया गया है। मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की वजह से बार बार कंट्रोल से बाहर हो जाती है। एस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ को पट्टा डाला, इसके भाई और बेटी को मोहरा बना लिया। दोनों का कोई चांस नहीं था, दोनों खुशी खुशी मोहरे बन गए। अब मुस्लिम लीग नून मुकम्मल कंट्रोल में है। मरियम को बिलावल के मतवाजी मोहरे के तौर पर वजीर आजम बनाने का ख्वाब दिखा दिया है। अब मरियम और बिलावल बेहतर मोहरे के लिए मुकाबला करेंगे। पीटीआई को कंट्रोल करने के लिए पहले इमरान खान को 1 पेज पर लाया गया, लेकिन इमरान खान को दुनिया में कोई कंट्रोल करने वाला पैदा नहीं हुआ, इसलिए रजीम चेंज से जीरो करने की कोशिश की, वो और ताकतवर हो गया। मारने की कोशिश की, वो मजीद मजबूत हो गया। अंदर किया तो वो मकबूलियत के मिराज पर पहुंच गया। अब उसे भी खत्म करने से पहले मोहरों की तलाश है। कुछ मोहरे हीरो बनाकर पेश किए जा रहे हैं, कुछ मोहरे जेल से पैगामात कंट्रोल के लिए हैं, कुछ मोहरे एहतजाज फेल करने के लिए हैं, कुछ मोहरे खामोशी से साइड लाइन पर 12वें खिलाड़ी के तौर पर बिठाए गए। वो लालची नजरों से मैदान देख रहे हैं और हर खिदमत के लिए तैयार हैं। आज शायद काफी लोग सिर्फ मायूस ही नहीं बल्कि सदमे में भी होंगे। इस जदोजहद में हार जीत इतनी मायने नहीं रखती जितना ठीक साइड पे खड़ा होना मायने रखता है। 9 अप्रैल, 13 जनवरी और 9 फरवरी सेना और फिर कप्तान और पाकिस्तान के लिए फिर से खड़ा होना भी आप सबका ही कमाल था। इस बार अपनों के धोखे का फैक्टर थोड़ा ज्यादा दुख देगा, मगर अल्लाह पर यकीन रखे, कम अज कम मैं ये मानने को तैयार नहीं कि ये एक परमानेंट हार है। बड़ा सेटबैक जरूर है, लेकिन आप जब जीतेंगे तो वो जीत शायद दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी जीत बने। इमरान खान बाहर होते तो कहते कि आपको हार कभी हरा ही नहीं सकती जब तक आप खुद हार नहीं मानते। जो लोग आज विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं वो इमरान खान के आगे बोने हैं। अल्लाह कैसे इस बंदे को रसवा कर सकता है जो इसके बंदों के लिए लड़
है तमाम ज़मीनी खुदाओं से थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, मगर हक के लिए लड़ना कभी ना छोड़े।